पाते हैं। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। तो जब कर्मों के द्वारा सुख और दुख मिलता है तो इनकी क्या जरूरत है? क्यों इनकी पूजा कर रहे हो? मैं तुमको बताऊं बाबा, ये गोवर्धन जो है हमारे, इनकी पूजा करो और इन्हीं से हमारा जीवन यापन होगा। क्योंकि गोवर्धन ही हमको लकड़ी देंगे, औषधि देंगे, गौओं को चारा देंगे। क्या नहीं बेटा, इधर खूब जाकर कुछ नहीं होगा। नंद ने कहा ठीक है, कन्हैया की बात मान लिया जाए। कभी कभी छोटे बच्चे भी भगवान की बाली होते हैं ना, आप लोग कहते हैं भैया बाल रूप है, बालू में देवता रूप है। कन्हैया की बात माने, उपनंद से कहे भैया अब तुम गोवर्धन की तैयारी करो। कन्हैया कहा चलो बाबा साक्षात गोवर्धन का तुमको दर्शन कराएं। इंद्र का तुमने दर्शन नहीं किया ना? करने नहीं, बरसात के द्वारा इंद्र को जानते हैं। और जब बरसात नहीं होगी तो क्या जाने हैं? जैसे हम लोग भी इस समय विपत्ति में फंसे हुए हैं। इस साल बरसात नहीं हुई, धान की फसल चौपट हो गई, न राजा हमका सहारा दिया और न तो देवता हमको सहारा दिए। राजा ने नहरों को बंद करवा दिया कि खबरदार से अगर उत्तर प्रदेश में जल जाएगा तो सब लोग आनंदित हो जाएंगे, है कि नहीं? जब इंद्र कुपित हो गए, इंद्रों ने अपने मेघों से कहा भैया मूसलाधार वर्षा करो ताकि पूरा ब्रज जो है वो डूब जाए। गाय और बछड़ों सहित कन्हैया का राम नाम सत्य हो जाए। इंद्र ने मेघों को आदेश किया और मेघ बरसना शुरू किए। इतना बरसात हुई कि सारा वृंदावन डूबने लगा। उपनंद ने कहा देखो नंद, तुमने गलती किया, लड़के की बात बच्चे की बात मान गए हो। तुम्हारी बुद्धि बच्चे की तरह हो गई है, तुम बुढ़े हो गए ना, तुम्हारी बुद्धि खत्म हो गई। मैं कह रहा था कि इंद्र की पूजा करके तुमने माना नहीं। अब भोगो, भगवान का किसी को भोगने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो गोवर्धन के पास, गोवर्धन मेरी रक्षा करेंगे। अरे कहने आप फिर फंसा रहा है हमको, ये फिर फंसा रहा है, कैसे गोवर्धन रक्षा करेंगे? फिर चलो हम बताते हैं। भगवान सबको लेकर के गौओं सहित गोवर्धन के पास गए। कहते देखो मैं धीरे से उठा रहा हूं, तुम लोग भी अपना अपना डंडा उंडा लेकर के तैयार हो जाओ। धीरे धीरे इनको उठाओ और उन्हीं की छाया में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। सुखी मीन जह नीरय गाथा और जिम हरि शरण एक बाधा। भगवान के सामने कोई बाधा नहीं है। कन्हैया ने धीरे से गोवर्धन को उठाया और गोवर्धन महाराज उठते चले गए। सभी लोग अपना डंडा लगा लगा करके उनको उठा रहे। देखो भैया जरा जोर लगाना। और भगवान अपनी उंगली पर गोवर्धन है। 7 दिन लगातार इंद्र ने बरसात किया, लेकिन किसी गोप का, किसी गैया का बाल बांका नहीं हुआ। जिसके रक्षक भगवान हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान की कृपा हो गई। 7 दिन के बाद इंद्र आए, भगवान के चरणों पे गिर पड़े। प्रभु आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। भगवान की कृपा हो गई और भगवान उनकी रक्षा किए। अनन्या चिंतन माम जेजना पर पाते और तेसा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहां में हम। भगवान कहते हैं जब सबसे तुम उब जाते हो और सबकी व्यवस्था बदल जाती है तब मैं तुमको अपनाता हूं। दुख में सुमिरन सब करई और सुख में करई न कोई, और जो दुख में सुमिरन करई सुख काहे के होई। न भैया समय भगवान का स्मरण होता है कब? उसे 5 जगह बताए हैं। भगवान का स्मरण 5 जगह बताए हैं। कहां कहां? गर्भे व्याधौ श्मशाने, गर्भौ व्याधौ श्मशाने, रोगे
तथा दुखो। माता के गर्भ में जब जीव आता है तो भगवान से प्रार्थना है, प्रभु मुझको निकाल लीजिए, इस मलमूत्र के कूप में मैं पड़ा हूं, मैं दह रहा हूं प्रभु। श्मशान में जब मनुष्य चिता लगाता है तो कहता है संसार मिथ्या है। हमारे यहां तो लोग लेके जाते हैं काशी, मणिकर्णिका घाट पर जब चिता लगाई जाती है, 2 घंटा 2.5 घंटा जब चिता जलती है, लोग बड़े चाव से चिता को देखते हैं। यही गति सबकी होगी, यही गति हमारी भी होगी, यही गति आपकी भी होगी। सबको जलना है तो झूठ क्यों बोलते हो, पाप क्यों करते हो, सताते क्यों हो, भाई भाई का दुश्मन क्यों है? जब यही गति सबकी होगी, हम क्यों अन्याय करते हैं, किस लिए? और जो चिता ठंडी हुई तो कलयुग महाराज आ जाते हैं तुरंत। भैया कोई बढ़िया होटल देखो जहां बढ़िया रसगुल्ला मिलता हो, बढ़िया ढाबा देखो जहां खूब बढ़िया चाव से भोजन किया जाए। सोचिए मनुष्य जाता है और जो ही विपत्ति से निकला न, अरे मैंने तो बिल्डिंग बनाया, मैं कमाया हूं, मैं कमाया हूं, मैं चाहे कैसे कमाया, मैंने बनाया। तो प्रभु भूल गए, तो प्रभु भूल गए, मैं आ गया मैं, और जहां मैं है वहां हम नहीं, जहां मैं है वहां प्रभु कहते हम नहीं रहे। मैं माने अहंकार। आज मेरा समय हो गया है। कुंती ने कहा कन्हैया तू क्या दे सकता है? बुआ मैं सब कुछ दे सका, जो तुम मांगोगी सब दूंगा। क्या तू देना चाहता है तो मुझको इतना दुख दे, इतना दुख दे, इतना दुख दे, फिर विपत्ति तू मेरी मदद कर। भगवान का ख्याल विपत्ति में आता है और हम लोग सुख की कामना करते हैं। हे भागवत महाराज, मेरे घर में कभी दुख न पड़े, ऐसा हमको आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जिसका मन है, मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार और तृष्णा। आप अपने दुख से दुखी नहीं हैं, आप अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन अंतराम मुख आवत नाही। हम लोग जतन करने में परेशान हैं, दबाने में परेशान हैं, और अंत में हमको कुछ मिलता नहीं। हमने अपने पुत्र के लिए किया, अपनी स्त्री के लिए, अपने भाइयों के लिए किया, अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया, अपने लिए मैंने कुछ नहीं किया। मैं जन्म जन्म तक जब तक जिया अपने परिवार के लिए जिया। 4 अवस्था बताए हैं। पहली अवस्था मनुष्य की, दूसरी अवस्था बैल की, तीसरी अवस्था कुत्ते की और चौथी अवस्था उल्लू की। ये 4 अवस्था होती है। 25 साल तक हम लोग मनुष्य रहते हैं और 25 साल बाद हम लोग बैल हो जाते हैं। कितने वर्ष तक? 50 वर्ष तक हम लोग बैल हो जाते हैं और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक हम लोग कुत्ते हो जाते हैं और तब उसके बाद क्या हो जाते हैं? उल्लू। देखते हैं लेकिन कर नहीं सकते। उल्लू देखता है कुछ कर नहीं सकता। 50 साल के बाद यही होता है, क्या कुत्ते की तरह भूखते हो, खाए नहीं जा रहा है, मैं इतना प्रबंध किया हूं फिर भी तुमको भी जमना है, चुप रहो, बोलो मत। तिरस्कार मिलता है। कुर्ता माने तिरस्कार, मनुष्य तिरस्कार पाता है, उसको तिरस्कृत किया जाता है। तो शास्त्रों में लिखा गया है
जब तक आपका पौरुष रहे तब तक आप धर्म कीजिए, दान कीजिए, और जिस दिन पौरुष समाप्त हो जाएगा न आप धर्म कर पाएंगे न आप दान कर पाएंगे। ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में दीक्षा को ग्रहण किया। बड़े सौभाग्य की बात है, कल एकादशी है, भागवत की कथा और एकादशी व्रत ये बड़े दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। कार्तिक का महीना, कार्तिक एकादशी, भागवत की कथा, देवोत्थानी जिसको प्रबोधनी एकादशी कल है। क्या भगवान की कृपा है, धन्य है बिरहाबाद गांव। दिने दिने क्रमा जाता मंगलम न दृश्यते, जो जो समय बीतता जाएगा आपको मंगल नहीं दिखाई देगा। आप अभी इस अवस्था में देख लीजिए, बरसात नहीं हो रही है, मंगल ही है ना। कितना बड़ा मनुष्य का उपकार हो रहा है। हमारे यहाँ कितने पेड़ लगाए थे, हमारे बाप दादा कितना बगीचा तैयार किए थे। आज किसी पास समय नहीं है पेड़ों को लगाने के लिए, लगवाने के लिए जगह ने कर दिए। नंद बाबा ने सोचा, मुर्गा बोल गया मुझको जमुना जी जाना, स्नान करना है, स्नान करने के बाद ही मैं आऊंगा। तो भैया 2 बजे कभी नदियों तालाबों को किनारे पे नहीं जाना चाहिए, 3 बजे नहीं जाना चाहिए, 4 बजे के बाद जाना चाहिए। स्नान का नियम 4 बजे का है, क्योंकि वरुण का पहरा रहता है। रात में जलाशय पे वरुण का पहरा रहता है। नंद बाबा चले गए कहां पे, यमुना के तीर, और वहां जा क्या करते हैं, जो ही डुबकी लगाते हैं वरुण को पकड़ ले गए अपने यहाँ। हाहाकार मच गया, मैया रोने लगी। मैया जब रोने लगी तो भगवान ने सोचा क्या हो, कहना आज दादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहां चले गए, दादा दिखाई नहीं दे रहे, कहां चले गए। ये सोचते सोचते भगवान ने सोचा ठीक है, एक इंद्र की करतूत है, भगवान जान गए। सो तुम जानहु अंतर्यामी और पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। इंद्र जब नंद बाबा खड़ा करवा दिए तो भगवान जान गए भरोसे भगवान नंद बाबा को छुड़ाए और नंद बाबा को लेकर के भगवान कहाँ आते हैं, अपने घर। जब सारा खेल मामा का समाप्त होने लगा तो मामा जी ने सोचा अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के हितैषी हैं, और ऐसा करें कि इनकी बात को सभी मानेंगे, किया ना, उनको छोड़ना मत। यार ठीक है प्रभु, और लेकिन इनको क्या करोगे, ये अभी छोटे छोटे बालक हैं। उस वक्त भगवान की अवस्था कितनी हो गई, 11 साल। कितना, 11 साल के प्रभु हो गए। जब 11 साल के हो गए तो जब सुने प्रभु हमको मथुरा बहुत खुश हुए कि मामा के यहाँ चलेंगे। जैसे हमारे बच्चे भी खुश होते हैं कि हम जाओ ना, नियौरे हो न, नियौरे जरूर जाओ। बहुत विध से भगवान सोचे कि मुझको ननिहाल जाना है, तैयार हो गए, जाकर रथ में बैठ गए। नंद बाबा कहे मत कन्हैया उतर, कहना मैं नहीं उतरूंगा, मैं मामा के यहाँ जाऊंगा। तुम्हारे पास कपड़ा हो जाएगा। कह रहे इसे नंगे धकड़ के जाओ, कैसे कह, मैं ग्वाला हूं, मुझको कपड़े की कोई जरूरत नहीं है, हमको छोड़ दो, जाने दो। अक्रूर जी भाइया दोनों भाइयों को लेके चल दिए। शाम का समय हो गया, अक्रूर जी को हुआ कि अब संध्या बंदन कर लिया जाए। तो अक्रूर जी भी जल में डूब करके संध्या करते थे। अक्रूर जी भी जल में डूब करके संध्या करते थे। वो जो ही जल में डूबे, रथ पे दोनों भाई बैठे हैं। भगवान ने कहा मैं इनको दर्शन दूंगा। जो ही जल में डूबे अक्रूर जी, तो भगवान जल में उनके सामने रथ से खड़े हो गए। अक्रूर कहे मैं स्वप्न देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बाहर निकले देखे रथ वहां खड़ा है। फिर जल में डूबे, फिर देख रथ मेरे सामने खड़ा है। फिर कहे मैं क्या कर रहा हूं,
से बाहर निकले, फिर वहां खड़ा है। कन्हैया ने कहा अरे भैया चाचा जल्दी करो, जल्दी करो, फिर डूबे हैं। फिर रथ उनके सामने खड़ा है और फिर निकलते हैं। उनको विस्मय हो गया, ये कौन है? जगदीश्वर है, ईश्वर है कि राक्षस है कि मनुष्य है? ये कैसी लीला करते हैं? भगवान अक्रूर के साथ हुए, रात को ही विश्राम किया गया। सुबह जब हुई तो जमुना के उस पार पहुंचे, कहां? मथुरा। जब मथुरा में प्रभु पहुंच रहे हैं तो जो मामा का रजक था, रजक माने धोबी, वो गधे पर कपड़ा लाद के जा रहा था, कपड़ा लाद के जा रहा था। तो कन्हैया ने देखा ये तो बहुत बढ़िया कुछ चमकौआ चमकौआ कपड़ा रखा गया है। कन्हे भैया ये कपड़वा हमको दे देते तो मैं नंगा हूं, कपड़वा मैं पहन लेता। कन्हे बहुत कपड़वा पहनने वाले आए हैं, जाते न मैं कौन हूं? कह भैया आप कौन है? कह मैं महाराज का धोबी हूं, मैं मामूली धोबी नहीं, आए हैं पता नहीं कहां से चले आए हैं, इनको कपड़ा चाहिए। कह भैया मुझको दे दो। प्रभु ने प्रार्थना किया। जब धोबी कपड़ा देने तैयार नहीं हुआ तो प्रभु ने ये एक मुक्का मारा, धोबी का राम नाम सत्य हो गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कपड़ा बड़ी विडंबना हो गई। कपड़ा तो बहुत बड़ा है। देखे सामने दर्जी की दुकान थी, पहुंचे कहीं भैया इसको काट के थोड़ा मेरे साइज का बना दो। दर्जी का प्रभु हमको दो, मैं आपके साइज का बना दूंगा। दर्जी ने तुरंत काट पीट करके उसको साइज का बना दिया। देखे इधर और अब व्यवस्था बन गई हमारी। बढ़िया कपड़ा बनाए हो, बहुत बढ़िया। क्या दे दें? क्या प्रभु जो समझिए दे, सब सुबह का समय है, जो समझिए दे दीजिए। भगवान का तथास्तु। उसकी दुकान जो थी हीरे मोती से भर गई, फिर उसको दर्जीगिरी नहीं करने पड़ी। जब भगवान आगे बढ़े कहने अभी थोड़ी सी कमी रह गई है, कपड़ा तो हो गया लेकिन माला नहीं है, गला ठीक नहीं लग रहा है, गला ठीक नहीं लग रहा है। एक सिदामा नाम के माली थे, वैसे हो लेकिन पहले मुझको मामा के यहाँ जाना है, मामा से मिलना है मुझको। मामा को मैंने अभी कभी देखा नहीं है, मामा को देखना जरूरी है। अखाड़ा तैयार था, गए प्रभु कहां? अब तो भैया वस्त्र हो गया, माला हो गई, चंदन हो गया, कोई रोक नहीं सकता। अब तो राज वेश में हो गए ने। तुरंत प्रभु पहुंचते हैं कहां? यज्ञशाला में। देखे अरे यही धनुष है, यही धनुष है, वाह वाह यही धनुष है। उस धनुष को प्रभु ने उठाया, धनुष टूट गया, हाहाकार मच गया। कहना इनको ले जाओ रंगशाला की तरफ जहां मुष्टिक चाणू दिवन सब लोग हैं पहलवान। जब वहां जाकर कुबलिया पीर नाम का हाथी था, हाथी मतवाला हो रहा था, उसको मदिरा पिलाई गई थी ताकि कृष्णचंद आए तो पहले उनको मार डालो। जो ही गेट खुला भगवान अंदर पहुंचे, उसी समय माहौल हाथी लेके आया और भगवान का पीछा करे। हाथी चिल्लाने लगा, दौड़ने लगा भगवान को मारने के लिए। भगवान दौड़ते 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 उस हाथी को थका दिए। जब हाथी थक गया तो भगवान उसकी पूंछ को पकड़ा और घुमा के मारा, हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान पहुंचे कहां? रंगशाला, जहां अखाड़ा था। अब वहां अखाड़ा खचाखच भरा हुआ है, सभी जनता बैठी हुई है। रंगशाला में देखने के आज कन्हैया को मार दिया जाएगा। कन्हैया इतना छोटा, 11 साल की उम्र, और कहां 10,000 हाथी का बल, किसके पास? मुष्टिक चाणूदबंद के पास। तुरंत युद्ध, मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। कन्हैया बहुविध से मल्ल युद्ध किए, मुष्टिक को मारे, चारों को मारे। जब हताश हो गए तो कंस मामा ऊपर मचान पे बैठे थे। मामा अपनी तलवार ले पूछे कि मामा मैं आ रहा हूं, तुम कष्ट मत करो। भगवान ने मामा को उनके सिंहासन पर ही मामा के प्राण पखेरु ले ले। भगवान की जय। समुद्र के भीतर
जब भगवान ने द्वारकापुरी की रचना की, 17 बार मगध देश का राजा दशरथ भगवान के ऊपर 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ाई किया। एक अक्षौणी सेना 2.25 लाख की होती है। एक अक्षौणी सेना 2.25 लाख की होती। 23 अक्षौणी सोना लेकर के 17 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार जो भी चढ़ाई किया तो चढ़ाई नहीं किया, उसका मित्र था कालयवन। कालयवन के द्वारा उसने श्री कृष्ण को मारना चाहा। कालयवन जो था वो चांडाल था, भगवान उसका स्पर्श नहीं करना चाहते थे। जो कालयवन चढ़ाई किया 3 अक्षौणी सेना लेकर के, भगवान वहां से भगे और उसी समय भागते 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 एक गुफा में चले गए। उस गुफा में एक राजा सोए हुए थे, उनके ऊपर अपना पीताम्बर डाल दिया और पीताम्बर डाल करके भगवान गुफा के भीतर चले गए। और जब गुफा के भीतर चले गए तो कालयवन दौड़ते दौड़ते आया, देखा पीताम्बर तो यहां पड़ा है। जब पीताम्बर को देखा तो 2 लात मारा, उठ कन्हैया तू आगे धो बचा रहा है। जो ही वो राजा उठा, उसकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन जल करके भस्म हो गया। भगवान निकले बाहर। जब भगवान बाहर निकले तो राजा ने दर्शन किया। कहना आप कौन है? मैं राजा मुचकुंद हूं, मैं देवताओं का सेनापति था और जब स्वामी कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बनाए गए तो मुझको छुट्टी मिल गई और मैं विश्राम करने के यहाँ आया तो देवताओं ने हमको वरदान दिया कि जब जगोगे जिसके ऊपर तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी और जल करके भस्म हो जाएगा। उसे भगवान का नाम हो गया रणछोड़। जथा नाम है तथा गुण। भगवान जितनी लीलाएं की हैं सबका नाम अलग। रात हो गई, कन्हैया और सुदामा पेड़ पे चढ़ गए। जब पेड़ पे चढ़ गए भैया तो माता ने चना दिया था कि जब तुमको भूख लगे चना खा। जैसे हम लोग भी कहीं किसी को भेजते छोटे बच्चे को तो 1 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, जाओ इसी का कुछ खा लेना। माता ने चना दिया था। तो जब रात को भूख लगी तो भगवान ने सोचा कि इससे पूछें तुम क्या कर रहे हो। सुदामा से पूछे भैया वो जो माता ने चना दिया है उसको लाओ खा कर। भैया छीट गया, वो गिर गया कहीं भैया, वो मेरे पास नहीं है। और सुदामा जो हुई पुटली खोले, 1 मुट्ठी खाए। भैया क्या बज रहा है? छीट गया। भैया मेरे दांतवा कटकटा रहे हैं, दांत जो कटकटा रहे, ठंडी बहुत तेज लग रही है। तो गुरु से कपट मित्र से चोरी और के हुई निर्धन के हुई कोढ़ी। भगवान की कृपा हो गई। जरासंध चढ़ाई किया, उसी समय भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। रुकेशी और रुक्माली और जो उनकी पुत्री थी उसका नाम था रुक्मिणी। राजा भीष्म की पुत्री का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर थी। नारद जी जाकर के उसके भगवान का गुणगान सुनाते थे। भगवान बहुत सुंदर हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनकी तरह इस संसार में कोई नहीं है। बहुत सुनते 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 जब रुक्मिणी बड़ी हो गई, विवाह करने योग्य हो गई, तो भीष्म ने सोचा रुक्मिणी का विवाह कर दिया जाए। तो रुक्मी जो था वो रुक्मी का भाई था, वो अपने सखा शिशुपाल से